श्वेता मौर्य, स्वागत है आवाज नेशनल न्यूज में। आज हमारे साथ में मीका के मैटर को लेकर जिस तरीके से राखी सावंत को अलग अलग तरीकों से देखा गया था, उसी के साथ में अब वो अपना साथ लेकर उनके साथ देना चाहती है। जिस तरीके से एक पार्टी है श्री क्या नाम है, राखी उनकी मीका की मित्र है। वो आगे श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ, श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे सर जिस तरीके से यहाँ पर आप अरे ठीक है भाई, मैं बोल दो ना, फिर से बोल दो, फिर से एक बार बोल दो। वो क्या होता है फिर अच्छा हो जाए। चल रेडी। ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से मीका को कई ऐसी पार्टियां हैं जो आप मुंबई में आने नहीं देना चाहती, लेकिन एक दोस्त के तरीके से आज आप उनके साथ देना चाहती हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से उन्हें मुंबई में आने दिया जाए या नहीं दिया जाए? पहली बात तो पार्टियों का नाम सुनते ही मुझे चक्कर आके मैं गिर जाती हूँ, क्योंकि जब से मिक्का ने मेरे साथ कांड किया था, मतलब वो जो किसिंग सीन वाला, उस दिन के बाद तो मैं पार्टी में जाना ही छोड़ दिया। इसीलिए कि ऐसा लगता है कि एक सेलिब्रिटीज को देख के कब कौन कहाँ कैसे टारगेट करेगा। तो आज भी 7 से 8 साल हो गए उस इंसिडेंट्स को। मुझे याद है मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था जस्ट मिक्का की वजह से, और मेरे डैड अभी इस दुनिया में नहीं है। उस इंसिडेंट्स की वजह से मुझ पे काफी कलंक लगे, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की थी। तो ओह माय गॉड, एक लड़की को पार्टी में क्यों गई, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उसके ऐसे किस कैसे किया। मतलब आप लड़के को कुछ नहीं बोल रहे हो कि उसने जबरदस्ती पकड़ के मुझे किस कर लिया। मुझे टारगेट किया था लोगों ने उस टाइम पे, आप बोलो। लेकिन ये सब 8 साल पहले की बात थी, तब मैं पुलिस में भी गई थी, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया था उस वक्त। उसे बुलाया था, इनको इंक्वायरी की, हालांकि उसके पुलिस के पास सारे सबूत थे, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसे ऐसे छोड़ दिया गया कि जा भैया, तूने तो कुछ नहीं किया। #MeToo सब आज लग रहा है। मैं चाहती तो #MeToo आज मैं निकाल सकती कि मिक्का ने मेरे साथ क्या किया था, बट नहीं, क्योंकि मैं उसे माफ कर चुकी हूँ और आज की तारीख में वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। जिस तरीके से मैं अलग अलग बार उन्हें देखा गया है महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए। अब वो जो दुबई गए हुए थे, एक 17 साल की लड़की के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए क्या आप उनका साथ देंगे? एक दोस्त के तरीके से उनको देखेंगे या एक महिला होकर एक महिला का साथ देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले अपने दोस्त को साथ दूंगी। सॉरी, मैं आपके बीच में नहीं आ रही हूँ। मैं अपना पक्ष रखती हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। मेरे दोस्त है मिक्का, उसको मैं साथ देना चाहती हूँ कि वो बेकसूर है। क्या किया वो लड़की, उनके पास कुछ वीडियो बनाने आई थी, मैंने सुना, और काफी फ्रेंडली हो रही थी। और दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग होती है लड़की लड़के में, वैसे मेरी मिक्का से बात हुई है। वो कहते हैं कि मैं मुंबई आके तुम्हें सब सच बताता हूँ राखी। मैंने तो सबसे पहले मैंने ही चिल्लाया उसे कि ये क्या हुआ है, आपने ये क्यों किया, अपने प्राइवेट पार्ट्स के फोटो निकाल के उसको क्यों भेजे हैं। तो बोलता मैं आपको आके सब सच बता रहा हूँ। अभी सच तो वो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जितना मुझे पता मैं बताती हूँ कि दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग थे, दोनों काम करना चाहते थे, एक ही ग्रुप में थे। उस टाइम सिम्बा फिल्म का वो वहां पे प्रमोशन कर रहे थे। तो भाई साहब तो कभी कभी पी लेते हैं जी, तो समझ में नहीं आता सामने कौन आता क्या नहीं। और लड़की कह रही है कि उन्हें प्राइवेट पार्ट्स के फोटो भेजे, बदतमीजियां करी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिक्का ने किया होगा जिस तरीके से। लेकिन मैम आप कह रहे हैं पीने के बाद में उन्हें सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन पीने के बाद इतना हक होता है कि वो किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अभी वो तो उनकी मर्जी है। मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो उससे जरूर बचाऊंगी। मैं तो दोस्त हूँ, दोस्त एक वकील के जैसा ही होता है। तो मैं तो मिक्का को डेफिनेटली बचाऊंगी जी। जो अपोजिशन वाले हैं मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे जरूर बचाऊंगी जी। बिल्कुल। श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने के जो कार्य नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे सर जिस तरीके से राखी सावंत ने कहा है कि वो पूरी तरीके से जो है मीका सिंह का साथ देंगी। आप लोग किस तरीके से विरोध करने वाले हैं उनका? राखी जी के साथ में जो उनका हो गया था 5-6 साल पहले, अगर ये आज हुआ होता ना तो मिक्का को तो हम नंगा करके मारते थे, समझे आप? तो थैंक यू सो मच इसके लिए, थैंक यू सो मच। लड़की की इज्जत कोई खिलौना नहीं है जो आप किसी के साथ में भी कुछ भी कर सकते, समझे? ये अभी मैं 2 महीने पहले ये पदभार संभाला हुआ है, तो इसके पहले अगर होता तो मैं अच्छे से ठुकाई करता उसकी। और ये सब चलेगा नहीं इंडस्ट्री में, अभी ये सब गंदा काम होगा नहीं, हमारे रहते वक्त तो होगा ही नहीं। कितना कोई जोर लगा ले, कोई बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, हम देखेंगे नहीं। अगर आप ये चीज में बैठ जाते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं फिर।
जिस तरीके से अब कुछ दिनों में मिक्का सिंह आने वाले हैं मुंबई, तो नहीं किस तरीके कैसे का आएंगे टिकट होगा? वो उतरने ही नहीं देंगे हम उनको। एयरपोर्ट के बाहर आके दिखा दे सिर्फ मिक्का सिंह हमको, हम दिखा देंगे फिर हम भी क्या चीज है। सर जिस तरीके से उन्होंने लेकिन मैं सॉरी मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप क्यों मिक्का के साथ ऐसा करना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसे भी दुबई की पुलिस ने तो उनको जेल में रखा ही है, तो आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये भारत माता का नाम बाहर जाके दुबई जैसे कंट्री में आप खराब करेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे काफी सारे इंडियंस वहाँ पे है। हाँ, तो उसके ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन देखिए ना मेरे दोस्त, मैं आपके विरोध नहीं हूँ, आप बहुत अच्छा कदम पे आप चल रहे हैं, और मैं भी आपको बहुत ही मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि अब फिल्म इंडस्ट्री वालों आला रे आला भागेश आला आणि तुमची वाट लावायला आला, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों तो तुम लोग तो बिल्कुल भी बच के रहना, किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी मत करना। लड़की करे तो करने दो, है ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हम ये गंदी चीज नहीं होने देंगे। कुछ भी हो कि ये सब चीज काम मिलने के लिए या फिर किसी अभी 2 दिन पहले ही हमने एक कास्टिंग डायरेक्टर को पीटा था, देखा मैंने, आपने काफी अच्छे से उसको समझाया है, मेथी पाक खिलाया। हाँ, कि कैसा होना चाहिए, आप किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइए। बिल्कुल सही, मैं तो आप मेरे भाई है और मैं आपके साथ हूँ डेफिनेटली, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी है मिक्का ने जो भी, अगर चलो ये किसी को अश्लील मैसेज भेजे या कुछ भी, वो हिंदुस्तान के बाहर भेजे, मतलब हिंदुस्तान में नहीं भेजे। नहीं ऐसे कैसे, वो हाँ, हिंदुस्तानी ही है ना। हाँ, एक हिंदुस्तानी ऐसा बिहेव करता है तो एक हिंदुस्तानी बहुत अच्छे से जानता है उसको कैसे सबक सिखाना, कि वो भी हिंदुस्तानी है और हम भी हिंदुस्तानी, तो उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो मैं तो मिक्का की दोस्त हूँ, तो रिक्वेस्ट करूँ कुछ ले दे के थोड़ा उसे आने दो, माफ कर दो, थोड़ा मांडावली कर लो ले दे के। नहीं वैसे तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, जो भी होगा एयरपोर्ट पे आप देख लेंगे, जिस दिन उतरेगा उस दिन हम दिखा देंगे मिक्का को हम भी क्या है। अरे आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं। तो आपकी शादी में मिक्का आएगा गाना गाने के लिए, आप छोड़ दो उसे, माफ कर दो, मैं उसे बुला लूंगी। ऐसे बलात्कारी और ऐसे सब नहीं चाहिए। अरे तो तुम लोग मेरे टाइम पे कहाँ थे? जब मेरे साथ ऐसा उसने किसिंग कांड किया था तो सबकी क्या मैयत निकल गई थी, या सब ये हैश मीटू वाले मर गए थे? ये सब कहाँ चले गए थे? जब मैं अकेली लड़की नाना पाटेकर जी के साथ, अभी तनुश्री दत्ता ने इतना भोंगा बजा रही थी अपना कि मेरे साथ ये हुआ वो था, आप लोग कहाँ थे? मैं अकेले लड़ रही थी नाना जी के लिए, सच्चाई से लड़ रही थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अकेले लड़ रही थी मैं। हम सच्चाई के साथ में है ही, हम सच्चाई के साथ में है ही। अगर नाना पाटेकर बोलते हैं कि ऐसा है तो हम उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। आपने तो सुना, नाना पाटेकर जी ने खुद बोला, ये लड़की क्या बोल रही है मुझे नहीं मालूम है। तो एक मराठा होने के नाते आपको जरूर सामने आना चाहिए था, और आपने देखा मैं अकेले लड़की लड़ रही थी। मराठा होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी है, इस बात के लिए आपके लिए जाति धर्म नहीं देखता हूँ। जो भी है हम हिंदुस्तानी के हिसाब से ही करेंगे, और किसी के साथ में ये टॉलरेट नहीं करेंगे हम। कोई भी हो वो जगह पे, नाना पाटेकर जी हो या नया लड़का या नई लड़की या फिर कोई भी हो, तो उसके हम विरोध में उतर जाएंगे। फिर उसको इंडस्ट्री से, मतलब आपने ठान लिया है कि अभी मिक्का को आप एयरपोर्ट नहीं आने दोगे? बॉयकॉट करना चाहिए, उसके सब गाने बैन कराने हमको। और अभी देखो हम एक एक करके कैसे स्टेप लेते हैं आगे। भावेश जी, अगर वो आते हैं तो अगला कदम क्या होगा? आप लोगों ने किस तरीके से अपनी तैयारी की है? हम एयरपोर्ट पे काफी अच्छे से स्वागत करेंगे उनका और उनको वापस भेज देंगे। वो कहाँ जाएगा? वो एक इंडियन नागरिक है मेरे दोस्त, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो फिर हमको एक लिख के चाहिए, या फिर आप जो हमारे 125 करोड़ जो भारतीय है उनकी हर एक की माफी मांगे और हर एक को माँ बहन बनाओ, वो हिसाब से आप। अगर वो माँ बहन बना लिया तो उसकी शादी कैसे होगी? फिर ये दोबारा कैसे वो, अगर समझो सबको बहन बना लिया तो उसके साथ वीडियो में कैसे लड़कियां काम करेगी? मुझे हंसी आ रही है। सबको बहन ही बनाना चाहिए, ऐसे आदमी ने सबको बहन ही बनाना चाहिए। ये समाज कंटक लोग हैं, इनको समाज में रखना गंदगी है, क्योंकि ये जो हिसाब से कर रहे हैं किसी की भी माँ बहन के ऊपर ये डोरे डाल रहे, तो आपके भी घर में माँ बहन होगी। मैंने उसे समझाया, मुझे भी फोन आया था, मैंने उसे समझाया भाई तू क्यों कर, कभी किसी को थप्पड़ मार देता है, कभी कुछ ये कर देता है, कभी छेड़ देता है। लास्ट टाइम भी मैं जेल में जाते जाते बची, उनके घर में एक लड़की घुस गई थी, तो मैंने सिर्फ लोगों को एक उदाहरण दिया था वाल्मीकि भगवान का। मुझे मालूम नहीं था कि इस पे केस बन जाएगा, बट मुझे बंदा बचाने नहीं आया। मैं उसकी मित्र हूँ और मुझे बंदा बचाने नहीं आया। आज आप उनके, लेकिन मैं उसके लिए हमेशा, देखो कितनी मैं जेन्युइन हूँ उसकी दोस्ती के लिए, कि हमेशा मैं उसका पक्ष लेती हूँ। अभी ये हमारे भाई भी उनको पीटने जा रहे थे और एयरपोर्ट में इनका पूरा 1000-2000 का पूरा इनका लोग है, तो ये एयरपोर्ट में पूरा रोकने वाले हैं। तो मुझे अभी पता चला, तो मैं
भाग के आई, इनको ढूंढ निकाला। ये जो पूरा सेना ना, कामगार सेना ना आपका, कामगार संघ है, कामगार संघ। तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई और मैं सोची मेरे मित्र को, मिक्का को कोई उंगली ना लगाए, हाथ नहीं लगाए, क्योंकि कुछ भी है बॉलीवुड अच्छा सिंगर है और मैं मानती कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन बदला लेना तो परमेश्वर का काम है, इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहती थी। बट मैं रिक्वेस्ट करने आई कि छोड़ दो करके। लेकिन अगर मैम इस तरीके से चीजें अगर वापस से होती है उनकी तरफ, वो तो मैं गारंटी नहीं ले बार-बार सकती। ये चौथे लेकिन वो बार बार अगर करेगा भी तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ। नहीं, लेकिन आप यहाँ पर उनका सपोर्ट में आई हैं, जी। जिस तरह के उनके फ्रेंड बन के आप यहाँ पर आई हैं उन्हें रिक्वेस्ट करने, लेकिन ये चौथी बार ऐसी जो घटना है वो घटी है, वापस से फ्यूचर में नहीं होगा ऐसा नहीं है। ये तो इसकी ये गारंटी अगर नहीं ले हम सकती मैं। संविधान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो संविधान को दरकिनार करके एक तरफ देखकर चलते हैं। क्या है प्रेम जी, ये अगर फर्स्ट टाइम ही उनके साथ में जब राखी जी का इंसिडेंट था, वही टाइम पे अगर कठोर कार्रवाई हो जाती थी उनके, मैं बहुत रोई थी, तो ये आगे बढ़ता ही नहीं, बहुत रोई थी ये चीज आगे नहीं बढ़ता। मैं बहुत रोई थी। मेरे डैडी को हार्ट अटैक हो गया था इसकी वजह से। डैडी मेरे पुलिस में थे और उनको हर जगह बस यही बोला जा रहा था, आप जानते हो कि हिंदुस्तानी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो समाज में उन्हें जीने नहीं दिया जाता है। और आज मेरे सर पे मेरे पिता का साया नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्का, लेकिन मैंने उसको मित्र बना लिया है, क्योंकि मैं क्या कर सकती थी आप बताएं। पुलिस ने उसे छोड़ दिया तो मैं क्या कर सकती थी। अगर तब आप लोग होते तो शायद मेरा कुछ हो सकता था। मुझे तो आज भी न्याय नहीं मिला। न्याय हम दिलाएंगे, हमारे संघ दिलाएगा आपको न्याय, आप टेंशन मत करो उसका। हम देखो क्या करते हैं, मिक्का जी को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे कि इसके बाद में मिक्का जी की तरफ से या किसी भी की तरफ से इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोई भी अगर मीटू कर दे तो फिर प्लीज आप मुझे भी बुलाना, मुझे भी थोड़ा हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। मैंने काफी सालों से किसी को मारा नहीं है। नहीं, मुझे अगर जो ऐसे लड़की के साथ बुरा करता है ना, ऐसे को तो सचमुच पीटना चाहिए, सचमुच पीटना चाहिए, क्योंकि लड़की की इज्जत कोई खिलौना नहीं है कि पुलिस कानून तो बाद में आता है, बिकॉज ये लोग सुनते ही नहीं है। पुलिस, जब मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, पुलिस ने मिक्का को तो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैं बहुत अच्छा है कि आप लोग जैसे लोग हैं, तो आपके डर से ऐसे लोग थोड़ा डरेंगे। हमको तो उनको ये जो गंदगी करने वाले हैं वो डरने ही चाहिए और उनको डराएंगे। भाग्य जी एक चीज पूछना है, जिस तरीके से अब उनके सपोर्ट में कुछ बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, जिस तरीके से कई नामचीन नाम भी है उनके साथ जुड़ा हुआ जो उन्हें छुड़ाना चाहते हैं, ऐसी चीजें भी चल रही हैं। कौन है ये? नहीं, हमको किसी का नाम नहीं लेना है, पर जिस कौन छुड़ाना आ जाएगा, मैं अकेली हूँ छुड़ाने के लिए, और कौन छुड़ाना चाहता है? बॉलीवुड का कोई भी आर्टिस्ट नहीं आ रहा है। कोई भी है, हमें पता चला है हमारे सोर्सेस से कि कोई फोन कर रहा है इधर उधर उसको छुड़ाने के लिए। पर वो अगर आ जाए हमको तो फिर उनको भी हम इसमें ले लेंगे ना कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। सही बात है। नहीं, यू आर राइट एक्चुअली। तो फिर उनको भी हम सवाल जवाब आप करना वो टाइम पे कि आपके घर में। अच्छा, आप सबको ले लेना, मुझे मत ले लेना। मैं तो एक अपने भाई के मतलब तरह आपके पास आई हूँ रिक्वेस्ट करने के, मिक्का को छोड़ दो, जाना दो ना। अभी नादान है वो, और उसके गाने इतने एक से एक हिट हो रहे, तो आई डोंट नो। सिंगर के जो आप वो गाने गाते हैं वो आप कंटिन्यू करना चाहिए था, पर ये अगर ये सब चीज आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ना, तो वो सही नहीं है। कि मतलब आपको कुछ सीख नहीं मिल रही है, आप वो करते ही जा रहे हैं। तो ये अभी लेकिन उसकी सजा बॉस, उसकी सजा उसको दुबई पुलिस ने खूब अंदर जेल में रख के दे दी है ऑलरेडी। फिर हमारे जो 100-200 औरतें आएंगी ना, वो भी उनको अच्छे से स्वागत करेंगे, मस्त होगा स्वागत उनका। आप अरे भाई मैं पैर वैर दबा दूं क्या? छोड़ दो, माफ कर दो भैया। आप उतर जाइए मुंबई एयरपोर्ट पे, आपका स्वागत। और ये साजिद खान को तो हमारे फूल सिंह जी ने बोला था ना कि घर में घुस के मारेंगे करके। बट लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि चलो मिक्का का तो चलो पुलिस ने बता दिया, ये वो साजिद खान का मैं एक बात पूछना था कि आपने सचमुच देखा कि ये आप वन साइड कैसे जज कर सकते हैं? वन साइडेड कैसे हो सकता? आप वो साजिद खान जी को भी एक बार पूछिए ना कि कल आप तो इतने हैंडसम डूड दिखते हो, ठीक है, एक तो मैंने अभी आपको भाई बोल दिया, नहीं तो आपको मैं बॉयफ्रेंड भी बना सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इतने स्मार्ट दिखते हो और कल हम लोग कभी कहीं कॉफी पी रहे हैं, हाँ ठीक है, वन साइडेड कैसे हो सकता? कल मैं आप पे इल्जाम लगाऊं तो आप बोले नहीं मैंने नहीं किया, तो कोई पब्लिक आके आपको पकड़े, तो ये तो गलत है ना। नहीं, अभी मिक्का सिंह का जो है, मिक्का सिंह को सजा हुआ है ना, तो मिक्का सिंह का चलो जेन्युइन है, लेकिन वो साजिद खान तो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा किया नहीं है कुछ भी।
साजिद खान का जो मैटर था, हाँ। अभी मैं ये पदभार पे नहीं था, तो उसका मेरे को अभी जानकारी लेना पड़ेगा, हाँ। क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं कुछ उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब सिर्फ आप लड़की का ही मत सुनो, लड़के का भी, जैसे शीट हैश मी टू है तो हैश ही टू का भी सुनो, आदमी का भी सुनो। मतलब ही का भी सुनो ना। नहीं, हमको सबका सुनना है, हम दोनों पक्ष का। ऐसा नहीं कि आप मेरे भाई, ऐसा नहीं कि लड़की का सुन के उसको जाके आप दे धमाधम दे घबा घप आप मार रहे हो, ऐसा मत करो। लड़की का भी तो सुनो कि भाई ये लड़की आई थी, कोई तो प्रूफ दे, आई थी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, ये पैसा ब्लैकमेल कर रही थी। आजकल लड़कियां मालूम है बहुत गुंडियां भी एक नंबर की, सही है। वो आके ब्लैकमेल भी करती है। भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ब्लैकमेल भी करती है कि तू मुझे पैसा दे वरना मैं जाके कंप्लेंट करती हूँ, ये पार्टी के पास जाऊंगी, वो पार्टी के पास जाऊंगी। तो एक बार आप जरा इंक्वायरी कर लो, दोनों पक्षों को बिठा के हाँ, थैंक यू करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता ना कि वन साइडेड है, हम दोनों पक्षों को यहाँ पे बुलाते बिठाते, जो भी है ये मीडिया भी रहती है, ये प्रेम भी रहते हैं, सामने सामने ही होता है, कुछ ऐसा नहीं सही है। ये आपने आलोक नाथ जी को देखा, वो जवान थे तब से बुढ़ापे के रोल कर रहे हैं। बताओ, जब जवानी में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अभी बुढ़ापे में क्या करेंगे? आप बताओ कि इतना उन्होंने बाप के रोल कर करके इतना नाम कमाया और अननेसेसरी उस पर केस कर दिया गया बिना मतलब का। एक तो औरत जाती है उनके घर पे, एक मिनट, हाँ, उनके घर पे जाती है, बैठ के दारू पीती है, दारू पी के टाइट हो जाती है और दूसरे दिन बोलते मेरे मुझे छेड़खानी करी। आप बताइए ना, आप क्यों उसके घर गई, आप क्यों दारू पिया और दारू पी के टाइट हो गई और फिर नेक्स्ट डे बोलते कि आपने मेरे साथ रेप करने की कोशिश। आप बताइए नहीं, ये कब तक ये ऐसे औरतों को ऐसे कैसे सुने? मैं एक औरत हूं, मैं औरत को सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन आप बताओ ना, क्या हर वक्त आदमी ही गलत है? क्या हर वक्त आदमी ही गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष बैठेंगे जब भी सामने कोई एक ऑफिसर बैठे तो वो टाइम पे ये सॉर्ट आउट हो सकता है। एक ही पक्ष बात करे तो फिर वो मतलब नहीं होता। कानून को भी समझना चाहिए ना। वो पहले डायरेक्ट इन पे केस कर दिया और डायरेक्ट उनको मतलब अनु मलिक जी ये है उनपे, मतलब सारे केस डायरेक्टली सोचे समझे बगैर एनी प्रूफ के 10-10 15-15 साल के केस, एनी प्रूफ के आप कैसे जजमेंट कर सकते? ये सही बात है। जब तक कि लड़की आपको प्रूफ नहीं देती है। ठीक है, जैसे आपने उस दिन वो लड़के को मारा, मैं खुश हूँ, इसके लिए मैं आपको रियली बधाई देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़की के साथ उसने बदतमीजी करी, उसको रात को बुला रहा है और मैसेज किया। मैसेज का मतलब फोन पे पूरे मैसेज है, ये बात मैं मानती हूँ। और उसका माफीनामा भी हम लोग ने लिख के लिया है। हाँ। उसके बाद में हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करने वाले थे, पर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने आके इधर माफी मांगा है और बोला है कि छोड़ दो, कि उनके घर में नहीं तो दाल रोटी नहीं पकेगी। तो हमको उनके बीवी बच्चों को कुछ रास्ते पे नहीं लाना है। सही बात है। तो इसके लिए हम लोग ने नहीं, आप लोग अच्छा दिल भी रखते हो, तो जरा मिक्का का देख लेना। मैं तो मिक्का की फ्रेंड हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब कि देख लो आप क्या कर सकते हो। मिक्का जी का केस है, ये 4 बार हुआ है, तो फिर हाँ। अभी उनके लिए थोड़ा सा उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर और 5-10 ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो वो हमको बढ़ाना नहीं है। तो इसको किधर तो स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लेना ही पड़ेगा। और हम संघ की तरफ से ऐसे चाहते कि हम आप भी हमारे सपोर्ट में आ जाइए, कि आप उनके मित्र से अच्छे संघ को सपोर्ट कर दो तो आपको भी न्याय मिल जाएगा। रेडी है उनके साथ जुड़े? नहीं यार, 2 गाने कर रही हूँ मैं उसके साथ। मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो यार तुम लोग? मैं 2 गाने कर रही हूँ मिक्का के साथ, इसीलिए तो मैं आई हूँ। नहीं, वो प्रोफेशनल लाइफ आपका अलग होता है और ये सोशल वो लाइफ शूटिंग पे आएगा नहीं ना, आप समझ नहीं रहे हो। शूटिंग पे आएगा नहीं ना, मेरे काफी हमारे पैसे भी तो लग गए ना। नहीं, पर उनको तो विरोध हम करेंगे ही करेंगे। मिक्का सिंह को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राखी जी ये 4थी बार हो चुकी है घटना, तो आगे ना हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन्हें? एक एज अ फ्रेंड आप उन्हें क्या सजेशन देंगी या किस तरीके से गाइड करेंगी? मैं तो बोलूंगी भैया तुझ में ताकत है और छेड़ लड़कियों को, और क्या? नहीं, ये ऐसा आप मैं नहीं क्या बोल सकते। बोलूं? मैं क्या बोलूं? वो तो मेरा फ्रेंड है, क्या बोलूं? देखो मैं कौन होती हूँ किसी को सुधारने वाली? इंसान अपने आप को खुद सुधारे। मैं कौन होती हूँ और वो कौन सा मेरा सुन लेगा? है ना? हम बैठे ना, उसको बराबर हम सुनाएंगे, अच्छे से सब उसे करा के लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। राखी जी अगर लेकिन आप देखो लड़कियां जो आप रोज आज उसके ऑफिस में ना आपके 2 आदमी चुपचाप गुप्त में खड़े रखो, लड़कियां खुद आती है
और ये लड़कियां उनको वीडियो करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब मिक्का कहता है भाई मुझे तुम्हारे साथ वीडियो नहीं करना, ये बाहर जाके प्लानिंग कर लेती है लड़कियां कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें आबाद कर दूंगी, मैं तुम पे रेप का केस लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। उसके लिए हमने सोचा है हमारे संघ की तरफ से एक लेडीज का भी विंग बनाना है। हाँ प्लीज। जो ये जो होता है, जो राखी जी बोल रहे हैं, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स है जैसे जेंट्स की तरफ से कोई चीज आ रही है तो उसके लिए हाँ जी प्लीज, वो लेडीज का भी हम वुमेन का एक विंग बना रहे, तो उसके लिए ये सब एकदम व्यवस्थित इनके लिए करेंगे। तो इसमें जो आदमी का जो पक्ष होता है ना, वो भी उसका बचाव हो जाए व्यवस्थित। तो उसके लिए हम चालू है अभी हमारा ये संघ की तरफ से। देखिए मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मिक्का की फ्रेंड हूँ, बाद में आपकी मर्जी, आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। मैं तो एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि डेफिनेटली, बट इतना याद रखना मैं भी आपकी बहन हूँ कि अगर आपने उसको तोड़ वोड़ दिया, आने नहीं दिया, तो मेरा वीडियो नहीं होगा उनके साथ। नहीं ऐसा नहीं है, पर उनको थोड़ा सा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। 4 बार होने के बाद में अगर 5वीं बार भी हो जाएगा, अभी छोड़ दो आप बोल रहे छोड़ दिया, फिर 5वीं बार भी हो जाएगा तो फिर वो ये चीज का मतलब नहीं है। फिर वो संविधान को बहुत लाइटली ले लेंगे, नहीं सही बात, फिर कानून को भी लाइटली ले लेंगे, फिर सब चीज को वो लाइटली ले लेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी एक इधर तो जाके स्टॉप होना चाहिए और सब क्लीन होना चाहिए, क्लीन वर्क होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी। मैं ये जानना है कि अगर एक काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ऐसी घटनाएं करना या ऐसी चीजों की हरकतें करना उनके अधिकार। हमारे हिंदुस्तान का ऐसा है ना कि अगर पहले से अगर हमारे हिंदुस्तान में कानून स्ट्रिक्ट हो जाए ना, हर किसी को प्रॉपर न्याय मिले ना, तो मेरे ख्याल से दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। यहाँ पे तो सालों साल लग जाते सबूत ढूंढने में, तब तक तो इंसान या तो मर जाता है या तो पता नहीं इतना अमीर हो जाता है कि सबको ऐसे ऐसे खरीद लेता है। यू अंडरस्टैंड? मतलब कानून खाली आम पब्लिक के लिए बनी हुई, वो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। अगर फिर नहीं वहाँ कुछ हुआ तो फिर अपने जैसे भाई साहब तो है ही है, सारा न्याय यही मिल जाएगा। जी, आप न्याय देंगे? डेफिनेटली देंगे। जो पक्ष सही है उसको पक्का न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और हम किसी के साथ में ये नहीं करते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं होने वाला इधर। जो भी है, जो सही है उसको सही न्याय मिलेगा, जो गलत है उसको गलत ही है। फिर हम उनको लेके जाके पुलिस स्टेशन में भर्ती करा देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देख सकते हैं राखी साहब